दोस्तों, महाबली बजरंग बली को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। किसी में वो राक्षसों का वध करते हैं तो किसी में उनके सामने देवताओं की भी बोलती बंद हो जाती है। मगर सोचने वाली बात है कि जिन हनुमान जी के सामने बड़े से बड़ा बलवान धराशाही हो जाता था, उन्हें दो नन्हे बालकों ने पराजित करके बंदी बना लिया। दरअसल मित्रों, ये उस समय की बात है जब रावण का वध करके भगवान राम अयोध्या वापस लौटे। वाल्मीकि रामायण में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि भगवान राम अश्वमेघ यज्ञ कराया करते थे और कोई भी राजा उन अश्वमेघ घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ऐसे में एक दिन उनका घोड़ा भ्रमण करते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप पहुंचा तो वहां सीता पुत्र लव ने अन्य मुनि कुमारों के साथ वन में एक अश्व को चरते हुए देखा और उस पर स्वर्ण पत्र पर अंकित कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिसे पढ़ते ही लव ने उस घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया तथा श्री राम के सम्राट को चुनौती दे दी। उस समय घोड़े की रक्षा करने के लिए श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के सिपाही वहां पहुंच गए और वो मुनि बालकों से अश्व को बांधने वाले व्यक्ति का पता पूछने लगे। तभी वहां पर मौजूद लव ने उन्हें बताया कि इस सुंदर अश्व को मैंने बंदी बनाया है, इसे छुड़ाने वाला मेरे हाथों जीवित नहीं बचेगा। शत्रुघ्न के सैनिकों ने लव की बातों को उनकी नादानी समझी और वो घोड़े को छुड़ाने के लिए आगे बढ़े, जिसके बाद तो लव ने एक एक करके अपने बाणों से उनकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी। ये देखकर सभी सैनिक व्याकुल हो उठे और भागकर शत्रुघ्न को सारी बात बता दी। एक नन्हे से बालक का ऐसा पराक्रम सुनकर शत्रुघ्न क्रोधित हो उठे और उन्होंने सेना सहित लव पर आक्रमण कर दिया। शत्रुघ्न सहित उसके सेनापति ने युद्ध करने से पहले लव को काफी समझाया, मगर लव मानने को तैयार ही नहीं थे। लव ने उनको चेतावनी देते हुए कहा कि इस घोड़े पर लिखी हुई कुछ खास चीजें उसे युद्ध के लिए विवश कर रही हैं। अच्छा होगा कि इस अश्व को यहीं छोड़ दो और तुम लोग वापस चले जाओ। मगर शत्रुघ्न भी कहां मानने वाला था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वैसे तो लव को पराजित करना अत्यंत कठिन था, परंतु शत्रुघ्न के एक आत्मघाती बाण ने लव को घायल कर दिया। लव को घायल देखकर कोई खुशी से झूमने लगा और शत्रुघ्न जी ने लव को अपने रथ पर बैठाकर बंदी बना लिया। उधर जब माता सीता को लव के घायल होने का समाचार मिला तो वो व्याकुल हो गई, मगर तभी लव के भाई कुश ने मां के आंसू को देखकर समस्त अस्त्र शस्त्र बल के साथ अपने भाई लव को मुक्त कराने के लिए शत्रुघ्न की सेना से अकेले ही लोहा लेने के लिए चल दिए। रणभूमि में अपने बड़े भाई कुश को लड़ता देख लव भी खुद को छुड़ाकर उनका साथ देने के लिए कूद पड़े। फिर तो दोस्तों क्या ही कहना था। कुश ने जहां पूर्व दिशा से तो वहीं लव ने पश्चिम दिशा से शत्रुघ्न की सेना को एक एक करके मारना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर बाद शत्रुघ्न को दोनों भाइयों ने मिलकर मूर्छित कर दिया। हालांकि हैरानी की बात ये थी कि ना ही श्री राम को पता था कि लवकुश उनके पुत्र हैं और ना ही लवकुश को अपने पिता का आभास था। यहाँ तक कि आश्रम में भी लवकुश के पिता श्री राम से हर कोई अनजान था। लेकिन जैसे ही हनुमान जी उनसे युद्ध करने पहुंचे तो उनको लव और कुश के मुख को देखकर श्री राम के बाल स्वरूप का आभास हुआ। ये देखकर हनुमान जी के मन में शंका उत्पन्न हुई और अपने दिव्य शक्तियों से उन्हें उन दोनों बालकों के माता पिता की छवि के रूप में श्री राम और माता सीता दिखाई दिए, जिसके बाद हनुमान जी ने उनके खिलाफ अस्त्र नहीं उठाया और आखिरकार लव और कुश ने सुग्रीव संग हनुमान जी को भी बंदी बना लिया। ऋषि वाल्मीकि आश्रम में अपने दोनों पुत्रों को सकुशल वापस लौटा देखकर माता सीता काफी प्रसन्न हुई, परंतु जब उनकी नजर बंदी बने हनुमान जी और सुग्रीव पर गई तो वो पूरी तरह घबरा गई और अपने दोनों पुत्रों को हनुमान जी और सुग्रीव के किस्से सुनाए। हालांकि जब माता सीता ने अपने पुत्रों से इन्हें बंदी बनाने का कारण पूछा तो लव ने उन्हें बताया कि मां, अयोध्या के प्रसिद्ध राजा दशरथ के श्री राम नामक कोई पुत्र अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने एक अश्व भी छोड़ा है, जिसके ललाट पर बंधे स्वर्ण पत्र पर लिखा था कि सच्चे क्षत्रिय ही इस अश्व को पकड़े हैं, वरना मेरे आगे नतमस्तक हो जाएं। अब क्षत्रिय होने के कारण
उस दुष्ट राजा के इस तरह ललकारने की वजह से मैंने उस घोड़े को पकड़ लिया है और शत्रुघ्न सहित उसके भाई भरत की विशाल वाहिनी सेना को भी मार डाला। ये सब सुनकर माता सीता भयभीत हो गई और उन्होंने अपने पुत्रों को बताया कि उन्होंने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है, क्योंकि वो राजा श्री राम कोई और नहीं, स्वयं उनके पिता है। अपने पिताजी के बारे में ज्ञान होते ही लव कुश ने हनुमान जी तथा सुग्रीव को बंधन मुक्त कर दिया और क्षमा मांगी। वहीं मित्रों, देखा जाए तो हनुमान जी जैसे परम बलशाली को हराना नामुमकिन है, मगर जब उन्हें मालूम चला कि ये कोई मामूली बालक नहीं बल्कि स्वयं उनके स्वामी प्रभु राम के पुत्र ही हैं, तो आखिर उनसे कैसा पराजित होना। आखिर पुत्र भी तो पिता की आत्मा होता है और ऐसे में लव कुश भी श्री राम की तरह उनके स्वामी ही तो हुए। वाकई दोस्तों, श्री राम की माया सिर्फ वही समझ सकते हैं। माना जाता है कि हनुमान और शत्रुघ्न की वाहिनी सेना का घमंड तोड़ने के लिए प्रभु श्री राम ने ये लीला रची थी।